सबसे पहले पाकिस्तान से बड़ी खबर आपको बता दें, कराची में अल-बद्र का साबिक कमांडर मारा गया है। सईद खालिद रजा को नामालूम बंदूक खबरदारों ने गोली मार दी है। पिछले हफ्ते आपको बता दें, हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर इम्तियाज आलम भी मारा गया था। नामालूम अफराद ने इम्तियाज आलम पर भी गोली चलाई थी, उसको मार दिया गया था। और वहीं कराची में अल-बद्र का साबिक कमांडर मारा गया है। सईद खालिद रजा को नामालूम बंदूक खबरदारों ने गोली मारी है। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर पाकिस्तान से है। कराची में अल-बद्र का साबिक कमांडर मारा गया है। सईद खालिद रजा को नामालूम बंदूक खबरदारों ने गोली मारी है। वहीं पिछले हफ्ते भी इसी तरह का मामला पेश आया। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर इम्तियाज आलम मारा गया था। नामालूम बंदूक खबरदारों ने हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर इम्तियाज आलम को मारा था। तो एक तरफ जहां पर पाकिस्तान में इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, वहीं आपको बता दें जो टेररिस्ट ग्रुप से वाबस्ता लोग हैं उन पर हमले हो रहे हैं। कराची में अल-बद्र का साबिक कमांडर मारा गया है। सईद खालिद रजा को मारा गया है। और इससे पहले भी हमने देखा कि हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर इम्तियाज आलम, उसको भी मार दिया गया था। पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह के हैं जहां पर वो हर एक तरफ दूध आटे जैसी चीजों के लिए भी लोग वहां पर अभी तरस रहे। काफी महंगी चीजें हो गई है, इकोनॉमिकली चीजें काफी ज्यादा महंगी हो चुकी है, पीछे हो चुके हैं लोग और भी ज्यादा गुर्बत की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं जहां पॉलिटिकल सरगर्मियां भी देखने को मिल रही है, जो पॉलिटिशियंस है वो उस इकोनॉमिक क्राइसिस को भी अपने फायदे के लिए कैश करते हुए पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं, जहां इतना कुछ चल रहा है। वहीं इस बीच हम देखेंगे जो मिलिटेंट ग्रुप्स है पाकिस्तान में, वहां के चीफ, वहां के कमांडर्स को निशाना बनाया जा रहा है। कराची में अगर हम बात करें तो कराची में अल-बद्र का साबिक कमांडर मारा गया है। सईद खालिद रजा को नामालूम बंदूक बरदारों ने गोली मारी है। इसी तरह का मामला पिछले हफ्ते पेश आया जहां पर हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर इम्तियाज आलम मारा गया था। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जहां हम अल-बद्र के कमांडर की बात यहां पर कर रहे हैं, सईद खालिद रजा को मारा गया है, पिछले हफ्ते भी इसी तरह का मामला पेश आया, तो इन वाकयात को किस तरह से देखा जाए? देखिए, सवाल यही है सभी के मन में कि आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है। हमने देखा कि पिछले हफ्ते ही एक आतंकी को, जो पहले आतंकी रह चुका है, उसको नामालूम जो हथियारबंद लोगों ने उनको गोली मार दी, जिसके बाद उसकी वहीं पे मौत हो गई थी रावलपिंडी में, इम्तियाज आलम की। और इसी बीच कल हमने देखा है कि कराची में भी अल-बद्र का फॉर्मर कमांडर, जिसने 90 के दशकों में कई जो युवाओं हैं उनको बरगलाया है, उनको उनके हाथों में हथियार दिए हैं, उनको ट्रेनिंग दी है, उसको कल मार गिराया गया है। जो खबरें कराची से आ रही हैं, गुलिस्तान जौहर ये इलाका है कराची में जहां पर ये वारदात हुई है। और ये बताया गया है कि जिस वक्त वो घर से बाहर निकल रहा था तभी वहां पर दो लोग जो मोटरसाइकिल पर थे और एक ही गोली चली है, सीधे सर में लगी, जिसके बाद उनकी वहीं पर मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि शुरुआत में पुलिस की तरफ से कहा गया कि ये लूटपाट की कोशिश हो सकती है, लेकिन बाद में ये देखा गया कि उनके पास से, उनकी जेब से 70,000 रुपए और एक घड़ी, वो कीमती घड़ी थी, वो लेकर नहीं गए थे। तो जाहिर तौर पर ये टारगेटेड किलिंग मानी जा रही है जो कराची में हुई। तो जाहिर तौर पर आईएसआई और जिस तरह से, और पाकिस्तान की जो आर्मी जिस तरह से आतंकियों को पनाह देती है, उनको रिहेबिलिटेट करती है और उनको एक सेफ हेवन देती है, ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। जिस तरह से अब टारगेटेड किलिंग्स हो रही है पाकिस्तान में और उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों से जुड़े हुए। बिल्कुल शैलेंद्र, और बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने भी जिस तरह से कहा कि केओटिक सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान में, जहां बहुत कुछ हो रहा है, ऐसे में इस तरह की टारगेट किलिंग और उसमें शिकार उन लोगों को बनाया जा रहा है जो इन पर्टिकुलर ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ऐसे में क्या ये अंदरूनी जो ग्रुप्स है उनके बीच का मामला लग रहा है, या
किस तरह से इस पर क्या कुछ खबरें सामने आ रही हैं, क्या कोई इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है, क्या ये आपस में जो ये मिलिटेंट ग्रुप्स है अब आपस में ही लड़ भिड़ना शुरू हो गया है? देखिए, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर इस तरह की जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं या पाकिस्तान में, वो क्यों हो रही है और उसके पीछे कौन है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से आतंकियों को वहां पर रेप्रेड किया जाता है, जिस तरह से आतंकी संगठन को चलाने वालों को वहां पर सेफ हेवन्स में रखा जाता है, उनको एक सिक्योर्ड सिक्योरिटी मुहैया कराई जाती है, उनकी मूवमेंट के लिए भी यहाँ तक कि आर्मी की गाड़ियां भी डिप्लॉय की जाती है, तो जाहिर तौर पर एक सिक्योर माहौल में उनको रखा जाता है। तो ऐसे में अगर ऐसी किलिंग्स होती तो सवाल खड़े होते हैं आईएसआई और आर्मी के इंतजाम को लेकर, सुरक्षा इंतजाम को लेकर, क्योंकि जिस तरह से किलिंग हो रही है, हालांकि अब तक साफ नहीं हो पाया है कि इस किलिंग के पीछे कौन है, लेकिन ये जरूर है कि इस तरह की किलिंग से पाकिस्तान में अब खौफ का माहौल पैदा हो गया है। और हमने ये भी देखा है पिछले दिनों की, जिस तरह से एक इम्तियाज आलम की जिस तरह से हत्या कर दी गई थी, उसके बाद जो तमाम आतंकी पाकिस्तान में, उनकी सुरक्षा को और मजबूत कर दिया गया था। लेकिन अभी फिलहाल ये देखना होगा कि आखिर इस हत्या के पीछे कौन है। फिलहाल पुलिस अपने तौर पर वहां पर जांच कर रही है और वो कह रही है कि वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। उनके मुताबिक 2 लोग मोटरसाइकिल पर थे, एक ही बार गोली चलाई, उनका शकी शार्प हो सकते हैं, सीधे सर में गोली लगी और मौके पर उनकी वही मौत हो गई। लेकिन अब आपको याद दिला दें कि अलबद्र के ये कमांडर हैं, पहले ये आतंकियों को ट्रेन किया करते थे, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने इनको रिहेबिलिटेट किया और उसके बाद ये पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल्स में बतौर डायरेक्टर के तौर पर पिछले कुछ सालों से 2001 से वहां पे वो काम कर रहे हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल। और जब किसी भी मुल्क में इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे होते हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं होती है, तो ऐसे में फिर वहाँ पर, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि श्रीलंका में जिस तरह से हुए मामले और दीगर जहाँ पे भी जिस भी मुल्क में इस तरह के क्राइसिस पनपते हैं, वहाँ पर फिर इस एक पावर गेम भी शुरू जाती है। पावर गन के थ्रू जो है एक तरह से उस पूरी सोसाइटी पर कंट्रोल करने की कोशिश, एक छोटे छोटे ग्रुप से भी निकल कर आने की कोशिश होती है। क्या इस तरह का मामला समझा जाए कि कहीं ना कहीं एक पावर पोजीशन होल्ड करने के लिए भी अब इस तरह की सिविल लाइंस में ऐसे मामले सामने और भी आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त केओस का माहौल है। एक तरफ जहां पाकिस्तान में जो खाने पीने की कीमतें हैं, जो चीजों की कीमतें हैं, वो आसमान छू रही हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है पाकिस्तान में, और वहीं जो ताजा रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक अब दवाइयों की भी भारी किल्लत पाकिस्तान में हो रही है। यहाँ तक कि ऑपरेशन थिएटर्स के पास ऑपरेशन करने के लिए भी जो एनेस्थेटिक्स होते हैं या बाकी इक्विपमेंट होते हैं, वो सिर्फ 2 हफ्ते तक का ही बचा है। तो ऐसे में जो अंदर क्राइसिस है उसमें कहीं ना कहीं एक नया केओस पैदा हो रहा है। हालांकि अब ये इनफाइटिंग है, ये कहना भी फिलहाल मुश्किल होगा, लेकिन ये जरूर है कि जो सेफ्टी पहले आतंकियों को मिला करती थी पाकिस्तान में, अब वो शायद उतने सुरक्षित महसूस खुद को नहीं करें, क्योंकि जिस तरह से टारगेटेड किलिंग सब हो रही है पाकिस्तान के अंदर, कराची जैसे शहर में, तो जाहिर तौर पर जो बाकी आतंकी है उनकी जरूर इन हमलों के बाद रूह काम गई होगी। बिल्कुल शैलेंद्र, और इसके कई पहलू हो सकते हैं क्योंकि अभी तक क्लियर है नहीं कि कौन है जो इस तरह से टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं और क्या मकसद हो सकता है। तो अभी साफ तौर पर ये कहना क्या पावर पोजीशंस को अनस्टेबल करने के लिए या किसी तरह का पोजीशन हासिल करने के लिए हो रहा है या कुछ और मकसद है इसके पीछे, पर यह बात तो अब साफ है, वाज़ेह है कि बहुत ज़्यादा कियोटिक पूरा माहौल पाकिस्तान का हो चुका है। बेहद शुक्रिया शैलेंद्र आपका। तो आपको बता दें, सैयद खालिद रजा को नामालूम बंदूक कबरदारों ने कराची में गोली मार दी है। इससे पहले हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर को भी पिछले हफ्ते गोली मारकर हलाक किया गया था। जहां पिछले हफ्ते हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर को मारा गया था, वहीं आपको बता दें कि अलबद्र के कमांडर को भी नामालूम बंदूकबरदारों ने गोली मार दी। आगे बढ़ते पुलवामा में टारगेट किलिंग का शिकार हुए कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की आज आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। आखिरी रसूमात में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर पूरा पुलवामा गम में डूबा हुआ है। वाज़ेह, संजय शर्मा को कल दहशतगर्दों ने गोली मार दी थी। संजय शर्मा एक बैंक में गार्ड की नौकरी करते थे। संजय शर्मा के कत्ल की मुखालफत में पूरी जम्मू कश्मीर यूटी में एहतजाज का सिलसिला जारी है।
ग्यालुंग द्रगपा रिनपोचे और द्रगपा थिगसे रिनपोचे की यौम पैदाइश की तकरीबात के सिलसिले में शहनारू फुतांग लेह में खसूसी प्रेयर्स का इनकाद किया गया। लगभग 500 मॉन्क्स और नन्स के अलावा बड़ी तादाद में लोग इस मौके पर जमा हुए थे। शाम के वक्त द्रोलमा योदुक पूजा अंजाम दी गई। इवेंट के दूसरे दिन का इख्तिताम स्टोरमा की पेशकश के साथ हुआ। ये पूजा 5 दिनों तक जारी रहेगी। Tini dustur sik tini kata di skuri meskor bo tini submission tini kata talo tini kata skepun duparim bo che tini kata tini kongek tini kata tukchu rakse kyono yozlo pa jeksenok tes korla tini ganma ina kuche japtan mangpo jitur nyong senok tene is kuche japtan drinks korbo ten dolma yuzo usko singe dudu sina ten dolma yuzo ko ketana ngata nadyam tene la tukcho jong chestang emina china tene mangpo jitang de tene tusina tizu de makto ko ge mangpo ji tang te sang ma jomche se tene dolma yuzo pe na mani tene sui mama tene phagba gi na lobon londuk ne te shu te ngata choje te tene mani tene I gutpa ma I skuri mama chachan ji nok te song pa sang nadyam tukcho ji che se tene ngata jak mangpo ji ne tene lama tukku dang tene imis tene dubai yong se tene latul mangpo ji lak sene kane tene to imis gompa tene chemne gompa korto gompa anle gompa tene ngata nyome gompa ta gompa yong se dupa gompa tene trama sangma jomte jak mangpo ji dokte ding ngata tene ko tene ja tene yujo pokhe tene ngata di ka jate no me bote tene nadam tukse tene talo tene ngata kundune tene message bote na suntu ka ne tene demba tene ngerang ne ye kote jatan ji duban na ne sunka ne chos लद्दाख के लामा यूरू हल्के के काउंसलर मुरुब दोरजे ने सिविल सर्विसेज और दीगर इम्तहानात के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए मुफ्त कोचिंग का एहतमाम किया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस कोचिंग प्रोग्राम को मिले रिस्पांस के बाद वो बड़े पैमाने पर इस तरह की कोचिंग फराहम करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि बाकायदा कोचिंग के अलावा हर हफ्ते को मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन के साथ गुफ्तगू का भी एहतमाम किया जाता है। स्टूडेंट्स ने काउंसलर का शुक्रिया अदा किया। samara ki Ladakh sina Galdap sina gumara no samara yale chezena inazwa gamil sangmena tuition de pura dulindu hale suma especially ISCPA ya SSC exams indo teningati yang thoras PSC exams ngun soksun mana yong chana wala gazetted post ngun Ladakh sina suma tebe mixua khurte teni gumarang ngada Lamairu constituency hloptuk changme zoga PHS tene yale tene gavena tene hloptuk chupa pass na tangste tene 10+2 na tene graduate na post graduate hloptun ya dele soma ibena tene hloptuk mun tene ngapchu na ardunchu zamjik tene khong iga thus dukhale tene chezena I gergan munang ma khaspayot tene ina reasoning lapkan tene mathematics lapkan na GS lapkan yot yale tene yung kitana ngajas tene motivational talk fiya kitana sirf job chokan officer tene DSP indo tene case officer crack indo tene khong tene I hoptuk mun guidance pya kon bode khwate ale alam da chignang phede winter coaching Lamairu constituency honorable councillor ka MD chokes ne sponsor zate ka thu changmala da chignang phede coaching jik SSC oriented chik choksinga je coaching jik tang punyale tene ina teacher nang ngai ka daksa ऐसा reasoning faculty yot punyale tene teacher nang thu ne palang coordination gyala lusle ngaji exam oriented thu na last week kazuksha question chochen kazuksha attempt chochen pattern topic syllabus se hisab pangaje koshish suspend ki cover chunyale tena thu ne response ma gyala lusle ina thu changma time ka yong ches nang class ne ka demo chuste dedicatedly ika khune fully 100% khune tang se ale ika to na ngaya coaching go successfully diring nang end sonste nyale diring aje I coaching iketena last day in hale te chome sangalna tangi Dr. Murup Dorje ka Lamairu constituency councillor ino khona ngaja student changme chapjus dishing na thuje she jeniale jezana khone Ladakh sina I first time initiative chignen te hala itso shingal lama ne mathung ki job oriented based coaching post sala te Lamairu constituency councillor Dr. Murup
केतना गोमरंग इनिशिएटिव ने दे इजुक हलम दांगी से कोचिंग जिक बोर्स याले कावेना केतना मा एक्सपर्ट फैकल्टीज योतिनले तेने तेना केतना ngaja फ्री कोचिंग जिक जेते सिर्फ स्टूडेंट गोनि जंगते लाइटली ang mane na ngato garir gu jigin nar gun na ma tangme mosam jigin nokte na yong just kas ko charo फिर भी स्टूडेंट हमते मेहनत जोस्ते मतलब रहा कितना का लाइटली जिग माने नाला तेल डेमो जोस्ते योंस दे जक्तंग क्लास अटेंड जोसियाले। कुलगाम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मंशियात का धंधा करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ममनुआ अशिया जब्त की गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यारीपुरा थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। तो कुलगाम से आपको मंशियात के हवाले से ये बड़ी खबर बता रहे हैं। मंशियात का धंधा करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ममनुआ अशिया जब्त कर ली गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत यारीपुरा थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ड्रग्स के खिलाफ वादी में कार्रवाइयां जारी है। कोशिश की जा रही है जो ड्रग्स का मेनेंस पूरे वादी में फैला हुआ है उसको रोका जाए, उसको काबू में किया जाए। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो कुलगाम से आपको बता रहे हैं। मंशियात का धंधा करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और ममनुआ अशिया भी जब्त कर ली गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत यारीपुरा थाने में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मशकूवादी के होलियाल गांव में एक मकामी दरसगाह की तरफ से हमदोनात के मुकाबले का इनेकाद किया गया। इमाम जुमा जामा मस्जिद हनीफिया द्रास के अल्ताफ हुसैन मेहमान खसूसी थे। होलियाल गांव मशकूवादी का एक अहम गांव है जो वाइल्ड लाइफ सयाहत के लिहाज से भूरे रंग के रीछ का मरकज है। सर्दियों में यहाँ की इस दरसगाह में बड़ी तादाद लोग दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करते हैं। इस दरसगाह में हमदोनात का मुकाबला हुआ। इसमें दर्जनों तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। के दरमियान नातिया मुकाबला था और होलियाल वालों ने बड़ा कमाल किया है दीनी एतबार से। अगर पूरे द्रास में देखा जाए तो वाकई में दीन का काम बच्चे और बच्चियों में अगर कोई कर रहा है तो वो ये गांव है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आलिमाए पढ़ा रही है। अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और यहाँ की कमेटी जो है बेहतरीन काम और उन्हें बहुत सारे काम आगे भी करना है। हम दुआ गो है कि अल्लाह इनके लिए पैदा फरमाए। नातिया प्रोग्राम रखा गया जिसमें कसीर तादाद में इस्लामी भाई और बहनों ने शिरकत की, खासकर नात खान हजरात जिन्होंने यहाँ आकर पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने वाले ऐसे शाहिर जो कम सिन थे, छोटी उम्र के थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी नात खानी हुई। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इनका नात पढ़ना अपने प्यारे आका सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके में कबूल मंजूर अता फरमाए। क्योंकि ये दीनी काम है, ये हम किसी के लिए या किसी को दिखावे के लिए नहीं करते हैं। ये सिर्फ हम करते हैं तो रज़ाए इलाही के लिए करते हैं। यहाँ से ये आवाज़ देना चाहता हूँ पूरे इलाके द्रास के लिए कि हर जगह में ये मदरसा होना चाहिए और दीनी तालीम होनी चाहिए। क्योंकि हम दुनियाई तालीम के लिए तो कुछ भी करते हैं, कई डिग्रियां लेने के लिए कहीं चले जाते हैं, लेकिन हम दीनी तालीम पढ़ने के लिए दरसगाह में अपने बच्चों को कभी कहते। सबसे पहला क्रेडिट मैं हमारे गाँव वालों को देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारा तावन दिया, वो हमारे दरसगाह के सदर साहब शबीर शाह जो हर वक्त तैयार रहते हैं दरसगाह को लेकर, इसके इंतज़ाम को लेकर वो बिल्कुल चौबंद रहते हैं। और हमारे गांव वाले मोजिस हजरात, अलाइज साहिबान, हमारे कमेटी के बाकी अरकान सब हमारे दरसगाह के लिए तावन देते हैं। सब ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बुधस के मुक़द्दस महीने के सिलसिले में डिस्कित कोम्पा में डे लॉन्ग प्रोस्ट्रेशन का इनकाद हुआ। इस दौरान अकीदतमंद गोश्त वगैरह, सिगरेट, अंडे और शराब इस्तेमाल नहीं करते हैं। पहले 3 दिनों के दौरान वो मनिकहंग से गोम्पा तक सड़क पर चलकर सजदा करते हैं और वापस मनिकहंग पहुंचते हैं। ये जो महीना है ये बुद्धिज़्म के लिए बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, जिसे तंगपोल जावा के नाम से जाना जाता है। आज न्यूज़ 18 लद्दाख आपको लेके आए हैं डिस्कित गोम्पा में, जहाँ पे पूजा चल रहा है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो,
इस तरीके से यहाँ पे पूजा चल रहा है। तो आइए इसके बारे में और जानकारी के लिए यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। Samazangan lata ngeja news 18 pa ikasketches pa ngaja maspa diski de chogna tukje chejun skot pa tene ngera atiwa zada rak tene il dawo ngata chia khachan sien nok juste hale skot pa ngaja nangpa chozlu gasten gan gune il dawo te pia khachan thiano chajuna il dawa poza tangpe nanga sangyas tukje chane sangyas chumdan dasi te zane tene kong eka jiktene ka pepzan pepte yotus tene mustik pa sangyas truge kong on la ketena tene challenge sokza kyak ki sangyas chan ketena kwena tanga ta shuk yodna tene ngajanya pu tene dran chizin tanga ta competition sokza tene kone zukza kyak skot pa tene sukje chane te jak chongawe nanga tene zuchul chonga ta na zakyak ti pia tene ngata it zawa tangpo ja chespa chikni chonga chupar sisholo teno nispa zawa tangpe nanga ngaja nangpa cholu gasten kan gune tene sode chan sonam chan gune tene karpo chagyat juste jak churu ngata nyenas nyungna shulche se tene chelo shungche se ngata sholakyak syopa tene mang kya tene tenga da suit sergiat ne shunga jada no swinga ta chespa chubi chonga nis ka shunga jada no teo te pe shunga jada no tene rang chik pe pia man pala tene I jikste ne ka cham shik dor tu tene ugdan kan sangma tene I khorwe na malusala tene sangya se kopang thopche je pia tharpa thopche je pia mane hing ne tene te pia mozam jono tene ina nyenas nyungna juna nyenas juna ngata teo jono ka ngata tene konchik madona na jusano skot pa tene konchik madur na jukshe se gyumsan bo teo no konchik dona mano wazan dona mano te gyumsan bo tuk shia sungdu khaspa bone tene tena chodanga ta idak juste ngajan roarik tu gena chik idak jono tene kongla tosko me dugnal lo kya toshe ze dugnal komshe ze dugnal lo kya te gon kongla kazu shik dugnal le to tang ngang tuk shik nyong en tene ngi dukkane tene te kane kon ne skal bo chochik samtena te hesabe ka ngata nyena sunche se sholjik tuzuxiang khaspaने सु तुजुxiang sungdu दिल्ली में मुनक्किदा नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आरिपाथन बीरवा से ताल्लुक रखने वाली जमरूदा बानो ने सोने का तमगा जीता है। इस चैंपियनशिप में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के बच्चों ने हिस्सा लिया। जमरूदा बानो को मुख्तलिफ मकामात पर मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए फौज की 2RR मदद कर रही है ताकि खेल में वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। जमरूदा ने 2RR का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रहे कि जमरूदा बानो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हैं और उनके वालिद जिस्मानी तौर पर माजूर हैं। इस कामयाबी पर जमरूदा के वालिदैन और कोच खुशी का इजहार किया। शुक्रगुजार हूँ अपनी सियासत सर का और जो मेरा इंडियन आर्मी का सपोर्ट रहा, मैं उस मेजर साहब को भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैंने आज गोल्ड निकाला दिल्ली में, ये किक बॉक्सिंग नेशनल था जो ताल खटोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में था और मैंने वहाँ पे गोल्ड निकाला और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने गोल्ड निकाला और मैं वहाँ पे ऑफिशियल भी रही थी और मैंने वहाँ पे ट्रॉफी भी हासिल की। मेरे घर वाले भी बहुत खुश है माशाल्लाह। मैं बहुत मेहनत करूँगी आगे भी ताकि मैं इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचूं। मैं लड़कियों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप भी आ जाए, स्पोर्ट्स में आइए, मार्शल आर्ट सीखिए और मार्शल आर्ट बहुत अच्छा है खुद के लिए और इसमें सेफ्टी रहती है। हमें बहुत खुशी है जो कि दिल्ली में तालखटोरा स्टेडियम में किक बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप हुई, जिसमें नागालैंड और मणिपुर के साथ और महाराष्ट्र के साथ जो फाइट खेली इसने जीता। और जमरूदा बानो ने जो एक मिडिल फैमिली से ताल्लुकात रख रही है, इसका जो वालिद साहब है वो हैंडीकैप है। बहुत ज़्यादा फील हो रहा है मतलब जब मैं यहाँ पे पहुँचा। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, LG गवर्नमेंट को भरपूर सपोर्ट करना चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स को। ये एक गरीब तबके की लड़की है। अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी का ये भी मुद्दा मकसद है, हम गरीब और आर्फन्स को भरपूर सपोर्ट करना चाहते हैं। वैसे ही हमने जमरूदा बानो को भी सपोर्ट किया। संजय शर्मा कत्ल की कांग्रेस ने मजम्मत की है। पार्टी ने ट्वीट किया है कि कश्मीर में एक और पंडित संजय शर्मा का कत्ल कर दिया गया। वादी में लगातार कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है और मोदी हुकूमत आंख मूंद कर बैठी हुई है। हुकूमत कश्मीरी पंडितों की सलामती को यकीनी बनाने में नाकाम रही। जब उन्होंने सिक्योरिटी फराहम करने की मांग की तो उन्हें तरह तरह से हरासा गया। साथ ही गुलमर्ग में कायम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग में मुल्क भर से आए हुए खिलाड़ियों का
5वां स्की कोर्स खत्म हुआ। इस कोर्स में मुल्क भर से 77 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें जम्मू कश्मीर के भी बच्चे शामिल थे। उन्होंने स्की के तमाम स्टेज और बारीकियां सीखी। इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के सिलसिले में यहाँ एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के कमांडेंट मेजर जनरल RK सिंह मेहमान खसूसी थे और IISM के निगरान कर्नल डिलन और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मेहमानों ने खिलाड़ियों को एजाज़ात से नवाजा और उनके हौसले को बढ़ाया। JKL टाइम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।